दोस्तों, इतिहास की एक ऐसी जंग जिसकी शुरुआत दुनिया पे राज करने के कुछ लोगों के सपने से शुरू हुई और इसका प्रभाव लगभग दुनिया भर के सारे देशों और लोगों पे पड़ा और जिसे नाम दिया गया द वर्ल्ड वॉर 2। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ लोगों के पावरफुल बनने के सपने से शुरू हुई एक जंग ने आखिर कैसे दुनिया भर के देशों और लोगों को प्रभावित किया। वैसे तो वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत 1939 में हुई थी, पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इससे 20 साल पहले 1919 में साइन हुई एक एग्रीमेंट जिसका नाम था द पीस ऑफ ट्रीटी, जिसमें शामिल थे यूएस, यूके, फ्रांस और इटली जैसे बड़े बड़े देश। और जिसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 का सारा इल्जाम जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया, जिससे जर्मनी को भारी मुआवजा भरना पड़ा और जर्मनी इकोनॉमिक क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट से गुजरने लगा। और फिर समय आता है 1 सितंबर 1939, जब हिटलर जर्मनी की कमान संभालता है और वो धीरे धीरे करके अपने आसपास के सारे छोटे बड़े देशों को कब्जा करने लगता है। और जर्मनी ने 1939 में यूरोप में एक बड़ा साम्राज्य बनने के उद्देश्य से पोलैंड पे हमला कर दिया और 1939 के अंत और 1941 की शुरुआत तक जर्मनी लगभग अधिकांश यूरोपीय महाद्वीप पर विजय प्राप्त कर चुका था और 1941 में पूरे यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था, जिसका असर हमें उत्तरी अफ्रीका तक देखने को मिला था। और इधर एशिया में पूरे एशिया पे रूल करने के सपने को लेकर जापान लगातार मंगोलियन आर्मी से लड़ाई किए जा रहा था और उसने चाइना के मंचूरिया इलाके पे कब्जा कर लिया था। और आगे चल के जापान ने इस लड़ाई में जर्मनी और इटली का साथ दिया और यहाँ से 2 ग्रुप्स का जन्म हुआ, जिनका नाम दिया गया एक्सिस पावर और अलाइस। और एक्सिस पावर में जो देश शामिल थे उनका नाम था जापान, जर्मनी और इटली। और इधर वेस्टर्न अलाइस के साथ जो देश लड़ रहे थे उनमें मुख्य देश थे सोवियत संघ, यूएस, चाइना और यूके। और जापान जो कि एशिया पे डोमिनेट करने के सपने से रिपब्लिक ऑफ चाइना से जंग लड़ रहा था और उसने 1941 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया, जो कि अमेरिका को भी इस वॉर में खींच लाया और जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट ने भी जापान के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। और इधर जर्मनी ने बिना किसी वजह के ही सोवियत संघ पे हमले की शुरुआत कर दी और यहीं से हिटलर के पतन का एक मुख्य कारण माना जाता है, जिसके बाद सोवियत संघ ने बाकी देशों के साथ मिलकर जर्मनी पे अटैक कर दिया और जर्मन आर्मी को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। और इधर जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पे अटैक करके अमेरिका से युद्ध शुरू कर दिया था और जिसकी वजह से जर्मनी को जापान का साथ देते हुए अमेरिका के साथ भी युद्ध की शुरुआत करनी पड़ी। और जिसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन और कई देशों ने मिलकर 6 जून 1944 को यूरोप पे हमला कर दिया। उन्होंने इटली को भी अपने कब्जे में कर लिया था और कई माह तक चले इस युद्ध में आखिर मजबूरन जर्मन सेना को पीछे हटना पड़ा। और 30 अप्रैल 1945 को ऐसा बताया जाता है हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी और हिटलर के अंत के साथ यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। पर इधर एशिया में अभी भी जापान रुकने का नाम नहीं ले रहा था और वो अपने एशिया पे कब्जा करने के सपने को पूरा करना चाहता था और जापान ने चीन के मंचूरिया के साथ साथ कई हिस्सों पे कब्जा भी कर लिया था। फिर आता है 6 अगस्त 1945 का वो दिन जब जापान के हिरोशिमा पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, जिसमें लगभग लाखों लोग मारे गए थे और इसके बाद भी जापान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी पे दूसरा परमाणु बम गिरा के किया और इसमें भी लाखों लोगों की जान गई। और इस महाविनाश के बाद आखिरकार जापान ने अपने आप को इस युद्ध से पीछे हटा लिया और इस तरीके से दुनिया से वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हुआ। और इस हमले का असर कहीं न कहीं हमें आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में रह रहे लोगों पे देखने को मिलता है। और इस वॉर ने सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब को बदल के रख दिया था और जिसके बाद स्थापना हुई यूनाइटेड नेशंस की और जिसका मकसद था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और फ्यूचर में होने वाले वॉर्स को रोकना। और यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्य बने उस टाइम के ग्रेट पावर्स जैसे कि चाइना, फ्रांस, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ज्यादातर देश जिन पे इस युद्ध का काफी प्रभाव पड़ा था वे अपनी आर्थिक सुधार और विस्तार की ओर आगे बढ़ गए। तो ये थी हमारी वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी है तो हमें कमेंट करके बताइए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा।